श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी सतना द्वारा संचालित हमारे YouTube चैनल मानस बोध सत्संग को सब्सक्राइब करके सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। अब साधक का धर्म, सभी का धर्म यही है। क्या धर्म है? अब प्रभु कृपा करहु यह भांति असब तज भजन करहु दिन रात। और कहते हैं बारी मथे घृत होत है सिकता से बरु तेल, अब बिन हरि भजन न भवतरी सिद्धांत। अगर कोई धर्म है और साधक के लिए विशेष करके, तो मन को साधने का जो कार्य है वही कार्य है, दूसरा कार्य नहीं। साधक धर्म यही है, वो साधना की ओर अग्रसित होता रहे, बढ़ता रहे। साधन क्रम में आने वाले उन विचारों को वो संग्रह करे, अपने साथ में रखे, जिसके द्वारा वह साधन पथ में अग्रसित हो शीघ्रता से। तो जो साधक का धर्म है, एक धर्म एक व्रत नियमा काय बचन मम पति पद प्रेम। एक ही धर्म है इस काया का, पति से प्रेम, परमात्मा से प्रेम, दूसरा कोई कार्य। और जो साधक का धर्म है वह धर्म है भगवान की ओर चलने वाला, पहुंचने वाले गुणों को ग्रहण करना। भगवान को शांति, संतोष, क्षमा, दया, ज्ञान, वैराग्य, विवेक, ये सब भाव उत्पन्न हो, उन्हीं विचारों को ग्रहण करना। जो ऐसे विचार हमें न दें या हम न प्राप्त कर पाए, ऐसे विचारों का त्याग करना चाहिए। उन विचारों को हमें अपने हृदय में धारण करना है, जिसके द्वारा हम धर्म को धारण कर सकते। धर्म रहेगा तो हम साधन क्रम में बढ़ते रहेंगे। धर्म की जो परिभाषा है वो है धार्यति सधर्म। जो हमारी धारणा है, उस धारणा को जो पुष्ट करता है, बलवती करता है, बलवान होता है, उसे उस नियम को, उस कार्य को धर्म कहे। तो जो साधकों का धर्म है वो बस मन को एकाग्र करना, मन को शांत करना, मन को आनंदित करना, और बस वही कार्य करते रहना। अब उससे नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहा, तो वो करे, किसी एन केन प्रकारेण उसको करना पड़ेगा। तो जब वो कर लेगा तभी उसका काम बन जाएगा। तो जो साधक का धर्म है वो यही सिखाता है कि वह साधन क्रम में निरंतर लगा रहे और अपने आप को भगवान को सौंप दे। जब वह भगवान को सौंप देगा, भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे, तो सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। जिस कार्य के लिए वह आया है वह कार्य पूरा होगा, सिद्ध होगा। अगर वह नहीं कर पा रहा तो किन कारणों से नहीं कर पा रहा, कौन सी भोग वासना या कौन सी आदत है उसकी जो उसे नहीं जाने दे रही है, उन आदतों को वह छोड़े और जिन आदतों के कारण, जिन विचारों के कारण वह भगवान की ओर अग्रसित होता है, उन्हें वो बढ़ाए। देखिए, जैसे कोई बीमार हो गया, किसी को शुगर हो गई, तो क्योंकि उसे जीना तो है, तो शुगर हो गई तो शुगर छोड़ के बाकी चीजें खाएगा और सरवाइव करेगा। ऐसे ही साधन में भी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का त्याग करके परमात्मा को आनंद देने वाले जो गुण हैं उन्हें स्वीकार करे और आत्मा को आनंदित करे। आत्मा अगर आनंदित हो गई, खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, तो बस काम बन जाएगा। ये मन होने नहीं देता, मन त्यागने नहीं देता, मन के अंदर जो त्याग भावना है वो नहीं होने देता। तो क्या करना है अपने को? त्याग। त्याग किसका? अपने राग का, अपने प्रेम का, अपने स्नेह का, अपनी ऐसी भावनाओं का जो विषयासक्त है, जो काम युक्त हैं, जो क्रोध युक्त हैं, जो लोभ युक्त हैं,
जो मोह युक्त है, ऐसी विचारधारा को, ऐसे भावना को हमें त्याग देना। अगर हम यह करने में सक्षम हो जाते हैं, हम इसको करने में पास हो जाते हैं, तो फिर हम हो जाएंगे मन को जीतने वाले, भगवान को धारण करने वाले। भगवान हमारे आपके अंतःकरण में आ जाएगा। तो निरंतरता लानी पड़ेगी, शीघ्रता लानी पड़ेगी, तभी कार्य होगा। तो ये तो हो गया साधक का धर्म। दूसरी बात है कि आप, ये है मानस रहस्य और साधना। मानस का जो रहस्य है उसे समझना बहुत जरूरी है। मानस का रहस्य है मन में जो बुराइयां हमारे अंतःकरण में चलती हैं, काम युक्त, क्रोध युक्त, लोभ युक्त, इनको समझें। जो कर्म हम करने जा रहे हैं, हम सोचे कि किस भाव से हम आच्छादित होकर यह कार्य करें। ये रहस्य है साधक का। अगर वो ये बातें समझ ले कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं नहीं, ये मन करा रहा है, मन करा रहा है तो मैं नहीं करूंगा, तो क्षण उसका काम बन सकता है, वो प्रगति कर सकता है, वो साधना के उन शिखर में चढ़ सकता है जिस साधना का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। साधक का जो रहस्य है वह मन पर विजय प्राप्त करना है। अब वो इनके इन प्रकार, कई रास्ते बताए गए हैं, कई विचार बताए गए हैं, और उन विचारों को जो धारण करता है, जो समझता है, वही भगवान को प्राप्त करता है। भगवान हमारे आपके आगे पीछे नहीं, अंतःकरण में बैठा है। भगवान हमारे आपके अंतःकरण में बैठा है। अब उसको हम अंतरात्मा के भावों से ढूंढें और अपने आप में, अपने मन को विजय दिलाएं। तो ये जो कार्य है ये कठिन नहीं है, सरल है, लेकिन बहुत सरल भी नहीं है, असंभव नहीं है, पर थोड़ा कठिन तो होता है। क्योंकि अगर कठिनाई से प्राप्त की हुई चीज या वस्तु, विचार, वो हमारे सदैव काम आएगा। सरलता से मिली हुई चीज, विचार और वस्तुएं, हम उनकी कद्र नहीं करते, हम उनको महत्व नहीं देते। तो सदैव हमको, आपको, सबको चाहिए कि भगवत प्राप्ति के लिए निरंतर यतन जतन करते रहना चाहिए और भगवान से अनुनय विनय करते रहो। भगवान मुझे अपना लीजिए, मैं एक बूंद हूँ, आप एक सागर हैं, क्या आपके पास इस बूंद के लिए जगह नहीं है? ऐसे करुणा करें भगवान के चरणों में, भगवान की महिमा में, उनकी महिमा को मंडित करें और भगवान को बारंबार प्रणाम करें। इससे उस साधक के भाव, विचार और सद्बुद्धि बदल जाएगी, वह सदैव भगवान की ओर अग्रसित होने लगेगा। तो इसी तरह हम लोग सुनते रहें, समझते रहें